हेलो बच्चों, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। बच्चों, आज की कहानी है शीतला माता की कथा। तो शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि शीतला माता ने सोचा, चलो आज धरती पर देखती हूँ मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन कौन मुझे मानता है। ऐसा सोचकर शीतला माता राजस्थान के डूबरी गांव में आई। वह गांव में घूम रही थी। तभी किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी ऊपर से फेंका। वो पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर पर फफोले पड़ गए। शीतला माता का पूरा शरीर जलने लगा। वो गांव में इधर उधर भटकने लगी। अरे मैं जल गई, अरे मैं जल गई, मेरा सारा शरीर जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन गांव में किसी ने भी माता की मदद नहीं करी। अपने घर के बाहर एक कुम्हारिन बैठी थी। उसने देखा वो बूढ़ी माई को बहुत देर से देख रही थी। उसने देखा कि उनका पूरा शरीर फपोलों से भरा हुआ है और वो अपने शरीर की तपन को सहन नहीं कर पा रही हैं। तब वह कुम्हारिन बोली, माँ तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। तब उस कुम्हारिन ने एक मटके से माता पर ठंडा ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी रबड़ी रखी है, वो तुम खा लो। जब बूढ़ी माँ ने ठंडी ठंडी रबड़ी खाई और दही खाया तो शरीर को ठंडक मिली। तब वो बोली, बेटी मेरे सर में जुएं देख दे। कुम्हारिन माता के सर में जुएं निकालने लगी तो उसने देखा उनके सर के पीछे भी एक आँख है, जिसे देखकर कुम्हारिन डर गई और वहाँ से भागने लगी। तब वो बूढ़ी माई बोली, रुक बेटी, डर मत, मैं भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। तब माता ने अपना असली रूप धारण कर लिया। माता के दर्शन कर कुम्हारिन रोने लगी। माता बोली, तू क्यों रो रही है? कुम्हारिन माता से हाथ जोड़कर बोली, माता मेरे घर में चारों तरफ दरिद्रता है। मैं आपको कहाँ बैठाऊँ? मेरे घर में ना कोई चौकी है ना आसन। शीतला माता ने उस कुम्हारिन के घर के बाहर खड़े गधे पर बैठ गईं। एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में डलिया लेकर कुम्हारिन के घर को झाड़ा और एक डलिया में भरकर फेंक दिया और बोली, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी वर चाहिए मुझसे मांग ले। तब वो कुम्हारिन ने कहा, माता आप इस गांव में स्थित होकर रहिए। जिस प्रकार मेरे घर की दरिद्रता आपने दूर की है, उसी प्रकार जो भी व्यक्ति फागुन मास की अष्टमी पर भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, जो ठंडा जल और ठंडे भोजन का भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता आप स्वयं दूर करें। माता ने उसे तथास्तु कहा और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गईं। इस करवे का जल अपनी झोपड़ी पर छिड़क लेना। कल सवेरे नगर में आग लगेगी, लेकिन तेरी झोपड़ी नहीं जलेगी। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गईं। कुम्हारिन ने ऐसा ही किया। रात हुई तो सारी नगरी आग में जल गई, पर कुम्हारिन की झोपड़ी बच गई। यह देखकर नगर के राजा ने कुम्हारिन को बुलाया और उससे पूछने लगे, कुम्हारिन सारे नगर में आग लगी, लेकिन तुम्हारी झोपड़ी कैसे बच गई? तब कुम्हारिन ने राजा को शीतला माता की कृपा की सारी बातें बता दीं और बोली, मुझ पर शीतला माता ने कृपा की है
उस दिन से राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि अब से शीतला अष्टमी के दिन किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा और हर घर में शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाएगा। शीतला माता जैसी कृपा आपने कुम्हारिन पर करी, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर करना। जय शीतला माता। बच्चों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। राधे राधे।